अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने हेतु वे वाराणसी में प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। कबीर ने महसूस किया कि अगर वे किसी तरह से अपने गुरु के गुप्त मंत्र को जान लेंगे तो उनकी दीक्षा हो सकेगी। संत रामानंद वाराणसी के में नियमित रूप से एक निश्चित घाट पर जाते थे। एक दिन जब कबीर ने उन्हें घाट के पास आते देखा तो वे घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंदी का पैर उन पर पड़ा और उनके मुंह से अनायास ही राम शब्द निकल पड़ा। कबीर को मंत्र मिल गया और उन्हें बाद में संत द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। खजीनत अल असफिया से हमें पता चलता है कि एक सूफी पीर शेख तकी भी कबीर के शिक्षक थे। कबीर के शिक्षण और तत्व ज्ञान में सूफी प्रभाव भी काफी स्पष्ट था। वाराणसी में कबीर चौड़ा नाम का एक इलाका है और ऐसा माना जाता है कि वे भी बड़े हुए थे। कबीर ने बाद में लोई नामक एक महिला से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। एक बेटा का नाम कमल और एक बेटी कमली थी। कुछ स्रोतों से यह सुझाव मिलता है कि उन्होंने 2 बार शादी की थी, उन्हें शादी ही नहीं की थी। जबकि हमारे पास उनके जीवन में के बारे में इन तथ्यों से स्थापित करने के साधन नहीं। हम उनकी कविताओं के माध्यम से उनके द्वारा प्रचलित दर्शन के अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते। कबीर का आध्यात्मिकता से गहरा संबंध था। मोहसिन फानी की दबिस्तान और अबुल फजल आइन ए अकबरी में उन्हें मुआबिद बताया गया है, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर की प्रस्तावना में प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उनके लिए राम किसी भी व्यक्तिगत रूप या गुण से परे हैं। कबीर का अंतिम लक्ष्य एक परम ईश्वर को प्राप्त करना था, जो बिना किसी गुण के निरंकार हैं, जो कबीर और स्थान से परे हैं, जो कारण कार्य शब्द से भी परे हैं। कबीर का ईश्वर ज्ञान आनंद है, उनके लिए ईश्वर शब्द है।